guys, welcome to my channel. My name is Malti and today in this video we'll discuss about the secondary growth. So as we have studied earlier that secondary growth only occurs in the dicot plants plus gymnosperms also. And we have studied about the gymnosperms in the plant kingdom. So gymnosperms are very tall trees. So in the forest the majority of the trees are gymnosperms. So they have also secondary growth because their stem is very thick. So thickness of stem occurs due to the secondary growth. But in angiosperms only dicot class have secondary growth, not monocots. So let's start. The growth of the roots and stems in length with the help of apical मेरिस्टेम is called primary growth. So हमने क्या पढ़ा था, रूट की ग्रोथ होती है या फिर कोई स्टेम की ग्रोथ होती है, लेंथ में जब वो ग्रो हो रही है, लेंथ में ग्रो हो रही है, वो कहाँ से ग्रो होती है, एपिकल मेरिस्टेम, उनकी टिप पे एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ, नॉर्मल लेंथ में ग्रो हो रही है. लेकिन अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी ग्रोथ मोस्ट डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स एग्जिबिट एन इंक्रीज इन गर्थ. गर्थ मीन्स उसकी थिकनेस बढ़ती है. So this increase is called secondary growth. The tissue involved in secondary growth are the two lateral meristem, vascular cambium and cork cambium. So secondary growth के लिए जो tissues responsible हैं वो है lateral meristems. इनमें कौन कौन से हैं, vascular cambium and cork cambium. So vascular cambium जो vascular bundles के बीच में cambium ring होती है वो, और cork cambium अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये cork को बनाने में हेल्प करती है. एंड जो कैम्बियम रिंग है ये हमने मोनोकोट्स में नहीं पढ़ी थी, वहाँ पे कंजॉइंट तो था लेकिन क्लोज वेस्कुलर सिस्टम था. तो जब कैम्बियम रिंग, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि कैम्बियम रिंग रिस्पॉन्सिबल होती है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, एंड मोनोकोट्स में कैम्बियम रिंग नहीं होती, तो इस वजह से उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती. देन वेस्कुलर कैम्बियम होता क्या है, सबसे पहला ये हो गया. सो द मेरिस्टेमेटिक लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड वेस्कुलर कैम्बियम. सो कैम्बियम रिंग क्या काम करती है, जाइलम और फ्लोएम को काटती है, बीच में से काटती है. ये हमने क्या पढ़ा था, इसको हम बोलते हैं ओपन वेस्कुलर सिस्टम जब कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होती है. इन द यंग स्टेम इट इज प्रेजेंट इन पैचेस एज अ सिंगल लेयर बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम. लेटर इट फॉर्म्स अ रिंग. सो सबसे पहले हमने क्या देखा था, तो हमने डाइकोट्स के स्टेम में देखा था ऐसे, ये हमारा एक, ये हमने क्या बनाया था, कोई कुआं था और उसके अंदर बहुत सारे लोग देख रहे थे, तो ये हमने इसकी ट्रिक बनाई थी. एंड इसमें अंदर की तरफ जाइलम है, अंदर बाहर की तरफ फ्लोएम है, और ये बीच में कैम्बियम रिंग है. तो ये कैम्बियम रिंग, इनको हम सिर्फ कैम्बियम बोलेंगे, ये कैम्बियम इनको जाइलम और फ्लोएम को सेपरेट कर रही है. लेकिन जब ये ज्वाइन कर जाती है तो स्टार्टिंग में पैचेज में प्रेजेंट है, लेकिन जैसे जैसे ग्रो होती है तो ये पूरी की पूरी ज्वाइन हो जाती है, फिर हम इसको बोलते हैं कैम्बियम रिंग. और ये कैम्बियम रिंग सेकेंडरी ग्रोथ में कैसे हेल्प करती है, ये करती है कि इसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, इसकी सेल्स डिवाइड करती हैं. तो जैसे अंदर की तरफ जाइलम है तो ये अपना जाइलम बना लेती है, फिर ये जैसे प्राइमरी जाइलम होता है, फिर जो अंदर एक और जाइलम बनता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी जाइलम. तो वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में बनता है, मीन्स बहुत थिक लेयर बना लेता है, इतनी मोटी बना लेता है. तो ये प्राइमरी जाइलम जो होते हैं ये यहाँ पे आ जाते हैं, बहुत ही छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं. सो सिमिलरली फ्लोएम के साथ होता है कि फ्लोएम बाहर की तरफ ग्रो करना स्टार्ट करता है. सो ये फ्लोएम की बाहर की लेयर बना लेते हैं, एंड जो ये फ्लोएम थे ये बाहर छोटे छोटे बचते हैं. सो लेट्स सी इन डिटेल formation of cambium ring, how the cambium ring forms. So in dicot stem the cell of cambium present between primary xylem and primary phloem is the intrafascicular cambium. So ये primary xylem और primary phloem के बीच में जो cambium ये patches में जो present होते हैं उसको हम बोलते हैं intrafascicular cambium. The cells of the medullary rays adjoining these intrafascicular cambium become meristematic and form the interfascicular cambium. So हमने क्या पढ़ा था, जाइलम जो होता है, जाइलम बहुत अंदर होता है. अब सेकेंडरी ग्रोथ जब होने लग जाती है तो उनमें मेडुलरी रेज बन जाती है ताकि वो बाहर तक पानी पहुंचा सके, क्योंकि उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है. सो वो नॉर्मल ऑस्मोसिस से पानी का ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता. तो फिर क्या होता है, ये मेडुलरी रेज बनती हैं ऐसे. मान लो हमने अभी क्या पढ़ा, जाइलम फ्लोएम ऐसे पैचेज में प्रेजेंट है. फिर यहाँ पे मेडुलरी रेज होती हैं, ये ग्रो करती है, एंड ये पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं. तो ये मेरिस्टेमेटिक भी होती हैं, तो ये ग्रो करती है, तो ये ग्रो कर करके इस कैम्बियम रिंग को पूरा ऐसे जोड़ देती है यहाँ से. तो ये मेडुलरी रेज कैम्बियम रिंग को कंप्लीट करने में हेल्प करती है, और इसको हम बोलते हैं अब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. इंटर मतलब अब जब जुड़ चुका है, और पहले जब नहीं जुड़ा था सिर्फ इनके अंदर प्रेजेंट था, उसको हम बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. फिर आती है एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम रिंग, तो उसका काम क्या होता है. सो द कैम्बियम रिंग बिकम्स एक्टिव एंड बिगिन्स टू कट ऑफ न्यू सेल्स. तो कैम्बियम की रिंग जो है, ये हमने जो रिंग देखी है एक्टिव हो जाती है, एंड ये सेल इसकी डिवाइड करना स्टार्ट कर देती है, नए सेल का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है, बोथ टुवर्ड्स द इनर एंड द आउटर साइड. तो इनर साइड वो जाइलम बनाएगी और आउटर साइड सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी. द सेल्स कट ऑफ टुवर्ड्स पिथ मेच्योर इनटू सेकेंडरी जाइलम. सो पिथ की तरफ मतलब अंदर की तरफ वो सेकेंडरी जाइलम बनाएगी जहाँ पे प्राइमरी जाइलम प्रेजेंट था. एंड द सेल्स कट ऑफ टुवर्ड्स पेरीफेरी मतलब बाहर की बाउंड्री की तरफ वो क्या बनाएगी, सेकेंडरी फ्लोएम. तो बाहर की तरफ यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी, और ये फ्लोएम और बाहर चला जाएगा. मीन्स ये जो एक पतली सी लाइन दिख रही है ये मोटी हो जाएगी बहुत. द कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड दैन द आउटर साइड. सो अंदर की तरफ ज़्यादा एक्टिव होती है तो जाइलम ज़्यादा बनता है, जाइलम की लेयर थिक बनती है. एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस्ड इज मोर दैन द सेकेंडरी फ्लोएम एंड सून फॉर्म्स अ कॉम्पैक्ट मास. तो अब जाइलम की सेल एक्टिव है तो अंदर की तरफ थिक लेयर बनती है, एंड फ्लोएम की लेयर पतली सी बनती है.
The primary and secondary phloem gets gradually crushed due to the continued formation and accumulation of secondary xylem. So क्या बोल रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम जो थे, यहाँ पे जाइलम क्या है, जाइलम की सेल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो जाइलम क्या करता है, इतना ज़्यादा ग्रो होता है कि बाहर की सेल्स को तो बिल्कुल क्रश ही कर देता है, बहुत ज़्यादा फैलता चला जाता है, तो प्राइमरी फ्लोएम खत्म हो जाते हैं. देन द प्राइमरी जाइलम हाउएवर रिमेन्स मोर और लेस इंटैक्ट. सो प्राइमरी जाइलम जो होता है वो फिर भी बच जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन प्राइमरी फ्लोएम बिल्कुल खत्म हो जाते हैं. तो इन और अराउंड द सेंटर, मतलब प्राइमरी जाइलम सेंटर की तरफ प्रेजेंट होता है, सबसे अंदर प्राइमरी जाइलम होगा, फिर उसके बाद सेकेंडरी जाइलम होगा. Then at some places the cambium forms a narrow band of parenchyma which passes through the secondary xylem and the secondary phloem in the radial direction. These are called medullary rays. तो ये क्या बोल रहे हैं, धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे ये डिवाइड करते जा रहे हैं, सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, तो यहाँ से अंदर की तरफ से ऐसे रेज निकलती है, जैसे कि हमने पढ़ा था मेड्यूलरी रेज. सो ये मेड्यूलरी रेज का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है. सो ये अंदर से बाहर की तरफ, मतलब सेकेंडरी जाइलम से और मतलब सेकेंडरी जाइलम से सेकेंडरी फ्लोएम, इन दोनों के बीच में से नली सी उनकी फॉर्मेशन हो जाती है, तो उनके अंदर से पानी का ट्रांसपोर्ट होगा. सो यहाँ पे हमें स्टेजेस दिखा रखी है कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, डाइकोट की स्टेम हमने ऐसे पढ़ी थी. ठीक है, डाइकोट के फिर यहाँ पे होता क्या है, जब सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है तो सबसे पहले तो ये मेडुलरी रेज की हेल्प से ये कैम्बियम रिंग कंप्लीट हो जाती है. तो यहाँ पे हमारा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम था ये, और यहाँ पे अब इस कैम्बियम रिंग को बोलते हैं हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. देन अब यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगी, अब ये कैम्बियम डिवाइड करना स्टार्ट करेगी. सो वो कैम्बियम की एक पतली सी लाइन थी, तो उसने डिवाइड करके इतनी मोटी बन गई है, और ये हमारी कैम्बियम रिंग ही है, और बाहर इसने फ्लोएम बना लिया. तो जाइलम की सेल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थी एंड फ्लोएम की सेल्स लेस एक्टिव थी इसके कंपैरिजन में. तो ये थिन लेयर है, ये थिक लेयर है, और इसके बाहर जो फ्लोएम था वो बिल्कुल क्रश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. और लेकिन जाइलम जो है, जाइलम बच जाते हैं पिथ की तरफ. प्राइमरी जाइलम, ये छोटे छोटे जो अंदर की तरफ प्राइमरी जाइलम है ये तो बच गए, लेकिन ये जो प्राइमरी फ्लोएम था वो खत्म हो जाता है. इसकी जगह यहाँ पे हमें सेकेंडरी फ्लोएम दिख रहा है. तो हमने क्या देखा था, प्राइमरी जाइलम से सेकेंडरी फ्लोएम तक, मतलब बाहर की तरफ ऐसे रेज निकलती हैं, ये नली है, ये इनसे वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा, बाकी सेल्स को भी पानी मिलेगा. अब ये इतनी अंदर है, इनके अंदर ही पानी होता है, पानी का एब्जॉर्प्शन सिर्फ जाइलम करता है, तो ये इन रेज के थ्रू बाकी सेल्स को पहुंचाता है पानी. तो यहाँ पे अब हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा सेकेंडरी फ्लोएम है, ये हमारी कैम्बियम रिंग थी, और ये हमारा सेकेंडरी जाइलम है यहाँ पे, और ये हमारे प्राइमरी जाइलम है, और सेंटर में हमारा है पिथ. एंड बाहर की तरफ ये होता है बार्क का फॉर्मेशन. ये बार्क अभी हम आगे पढ़ेंगे. बार्क जो छिलका होता है पेड़ का, उसे हम बोलते हैं बार्क, उसकी आउटर कवरिंग. तो फिर अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये इतना मोटा पार्ट सारा जाइलम का बना हुआ है. तो कोई भी पेड़ जो होता है उसको अगर हम काट दे तो हमें उससे ऐसे लाइनिंग्स हमें दिखती हैं. सो ज़्यादातर पार्ट जो होता है उसमें जाइलम होता है, फ्लोएम बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, बाहर की लेयर में. ये फ्लोएम की बहुत पतली सी लेयर है, तो जो लकड़ी होती है, पेड़ की स्टेम जो होती है, उसमें ज़्यादातर पार्ट वो जाइलम का बना हुआ होता है, बहुत कम पार्ट फ्लोएम का होता है. तो इसमें हम आगे वाले चैप्टर फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे कि क्या करते हैं फ्लोएम का टेस्ट करने के लिए, कि फ्लोएम के अंदर फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, तो हम क्या करते हैं इस पेड़ को इतना इतना काट देते हैं, मतलब फ्लोएम, तो हम क्या करते हैं पेड़ को इतना इतना काट देते हैं, मतलब जिसमें फ्लोएम कट जाए. सो यहाँ से भी काट देंगे हम, मतलब पेड़ को ऐसे चारों तरफ से एक ऐसे कट लगा देंगे उसमें. तो हमें क्या पता चलता है कि फूड नहीं बनता है. जैसे कोई किसी डाली में हमने ऐसे कट लगा दिया तो उस डाली में फ्रूट नहीं बनेंगे. फ्रूट क्यों नहीं बन रहे, क्योंकि पेड़ वहाँ पे खाना नहीं पहुँचा पा रहा है. तो इससे क्या प्रूफ होता है कि फ्लोएम का काम होता है खाना पहुँचाना. पेड़ों को पानी तो मिल रहा था, पेड़ ग्रो तो किया, उस वो डाली ग्रो तो कर गई, लेकिन वो अपना खाना नहीं बना पाई. सो ये इस चैप्टर का नहीं, हम आगे पढ़ेंगे वो.